हे गाइस, दिस इज अनुराग। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक बेसिक फॉर्म बनाना सिखाया था। और आज की इस वीडियो में हम फॉर्म टैग में ही कुछ और एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ और टैग्स को लगा के अपने फॉर्म को और एडवांस बनाने का सीखेंगे। यहाँ पे मैं अपने पिछले डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ जहाँ पे मैंने अपना फॉर्म बनाया था। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट टैग लगाऊंगा ताकि मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकूं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग लगाया है। इस सिलेक्ट टैग को एक नेम एंड आईडी दे देते हैं। तो यहाँ आईडी दे देता हूँ डीओबी और नेम दे देता हूँ मैं। देन इसके बाद ऑप्शन टैग हमारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन देने के लिए होता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ। इसी तरह हम कुछ और ऑप्शंस बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैं नंबर्स में वैल्यूज दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 11 ऑप्शंस ही दिए हैं जो कि सिर्फ मेरी डेट के लिए हैं। सिर्फ डेट से तो हमारी डेट ऑफ बर्थ बनती नहीं है, तो यहाँ पे मैं मंथ के लिए भी कुछ ऑप्शंस बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डे, मंथ और ईयर के लिए अलग अलग ऑप्शंस बना लिया, अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया। और मैंने एक और ऑप्शन इसमें बढ़ा दिया सभी में। इससे पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा होगा, यहाँ पे मैंने डे लिख दिया है, देन मंथ और यहाँ पे ईयर, ताकि जब मैं अपने फॉर्म में जाऊं तो मुझे सबसे पहले लिस्ट में ये ऑप्शन दिखाई दे। चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन मिल गए हैं डे के। यहाँ पे जितने भी मैंने डे दिए थे मुझे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे मंथ में और देन यहाँ पे ईयर का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप लोग, जैसे कि आप लोग फेसबुक में देखते होंगे कि ऐसे ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। इस तरह से आप डीओबी के लिए अपने फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का हमारा दूसरा तरीका भी है, जिसके लिए हम लोग एक और टैग यूज कर सकते हैं जो कि है डाटा लिस्ट। अब डाटा लिस्ट एलिमेंट का यूज कैसे होता है? इसका एलिमेंट हम लोग इनपुट टैग के साथ में करते हैं। मान लीजिए हमें कोई इनपुट टैग बनाना और उसी में ही एक लिस्ट भी देनी है, तो वहां पे हम लोग डाटा लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमें एक इनपुट टैग बनाना है और इस इनपुट टैग का सबसे पहले तो हमें नाम दे देना है। तो नाम दे देता हूं मैं, और इसकी एक आईडी जो कि इसी नाम से होगी। और इसके बाद हम एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे इसी इनपुट टैग में जो कि होगा हमारा लिस्ट का। और इस लिस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू हम देंगे प्लेयर। ध्यान रखिएगा मैंने आईडी और लिस्ट दोनों की वैल्यूज अलग अलग दी हैं। और फिर इसके बाद हम एक और टैग चलाएंगे जो कि होगा हमारा डाटा लिस्ट टैग। और इस टैग में हम आईडी देके अपनी इस लिस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरी लिस्ट एट्रीब्यूट में वैल्यू थी प्लेयर। फिर इसके बाद हम यहाँ पे, जैसे हमने सिलेक्ट टैग में ऑप्शंस बताने के लिए हमने ऑप्शन टैग लगाया था, उसी तरह से हम डाटा लिस्ट में भी ऑप्शंस देने के लिए ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ऑप्शंस दे देता हूँ कुछ।
और यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। अब हम अपने ब्राउजर पे आके से जब रिफ्रेश करेंगे तो अभी देख रहे हैं आपको एक इनपुट बॉक्स बस दिख रहा है। हमने तो कहा था कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें मिलेगी, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। तो अगर आप चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई दे तो आप जब इस इनपुट बॉक्स पे होवर करेंगे, इनपुट बॉक्स पे अपना कर्सर ले जाएंगे, तब आपको एक ऐसा एरो दिखाई देगा। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे और यहाँ तक कि आप इस इनपुट बॉक्स में अपने से भी कुछ टाइप कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस टैग के साथ मैंने आपको एक और टैग के बारे में बताया था जो कि है ऑप्ट ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप क्या करता है? ऑप्ट ग्रुप हमारे ऑप्शंस के ग्रुप को बताता है। ऑप्ट ग्रुप में आप इन्हीं ऑप्शंस को एक ग्रुप बना के बता सकते हैं कि किस चीज के ग्रुप है, ये किस चीज के ऑप्शंस बताए गए हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन में एक डे का ऑप्शन पहले से दे दिया था, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ऑप्ट ग्रुप टैग लगाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा मैं डे की। इसी तरह सब में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑप्ट ग्रुप टैग लगा दिया है, किस लिए? ताकि मैं अपने ऑप्शंस को बता सकूं ये क्या चीज, किस चीज के लिए ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्ट ग्रुप टैग लगाया और उसमें एक एट्रीब्यूट दिया है लेबल एट्रीब्यूट, और उस लेबल एट्रीब्यूट में मैंने वैल्यू दी है डे की। इसी तरह मैंने सभी में कर दिया है, जैसे कि ये मेरा मंथ का था तो यहाँ पे मैंने ऑप्ट ग्रुप लगाया और मंथ लिखा, और यहाँ थर्ड में मैंने ईयर के लिए भी ऑप्ट ग्रुप लगा के लेबल एट्रीब्यूट में ईयर वैल्यू दे दिया। सेव कर देंगे और चलते अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके हम देखेंगे, जब इस एरो पे हम क्लिक करते हैं आपको देखने को मिलेगा हमने जो डे दिया था वो भी हमें यहाँ पे अपने लिस्ट में दिखाई दे रहा है। बट हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ उस लिस्ट को एक लेबल देने का काम करता है, उस लिस्ट को एक नाम प्रोवाइड कर रहा है कि किस चीज की लिस्ट है ये। अब इन्हीं सिलेक्ट टैग्स में अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो सबसे टॉप में हमारी लिस्ट में है। अगर हमें चाहिए 3 से 4 ऑप्शंस हमें साथ में दिखाई दे इसी लिस्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिर्फ अपने सिलेक्ट टैग में आना है और एक एट्रीब्यूट का यूज करना है जो कि है साइज। अब इस साइज में हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जितना आपको चाहिए कि ऑप्शंस आपकी लिस्ट के दिखाई दें, विजुअल हो हमें। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 3 वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं 3 वैल्यू दूंगा तो सभी में दे देता हूँ ये वैल्यू में, और यहाँ पे मैं 3 वैल्यू सभी में दे दिया है मैंने। और अब चलते हैं अपने पेज पे, रिफ्रेश करते तो अब आप देखेंगे हमें 3 ऑप्शंस के लिए हमारा बॉक्स बन चुका है। हमारे बॉक्स का साइज इतना बड़ा होगा कि हम साथ में 3 ऑप्शंस को देख सकते हैं। आई होप मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है, जितने भी टैग्स के बारे में बताया, सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीख ही गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देने का ट्राई करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देने के लिए हम अपने फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाने के लिए जिस टैग का यूज कर सकते हैं वो है हमारा टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया टैग में हम लोग इस टैग के अंदर नेम एंड आईडी देना तो कंपलसरी ही है भाई। तो नेम एंड आईडी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन नेम आईडी दे देते हैं हम लोग इसकी रिव्यू। और इसके बाद हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया के साइज को भी यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट की हेल्प से अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोज में दे देता हूँ 10 और कॉल्स दे देता हूँ मैं 7। रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट हमारे टेक्स्ट एरिया में किस तरह से काम करता है? तो यहाँ पे रोज एट्रीब्यूट जो है वो हमारा डिफाइन करता है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वो कितने नंबर ऑफ लाइंस को विजिबल कराएगा हमें, और कॉल्स हमारा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की विड्थ को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे मैंने रोज की वैल्यू दे दी है 10 और कॉल्स को दे दिया है 7। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल रहा है जिसमें मैंने रोज बताई थी 10 और कॉलम्स बताया था 7। तो कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बन के आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रोज हमारा क्या काम करता है, नंबर ऑफ लाइंस को विजुअल कराता है। तो यहाँ पे मैंने 10 दिया था, तो आप खुद ही से काउंट कर सकते हैं कितनी लाइंस हमें शो कर रही हैं, विजुअल हो रही हैं। इसी की अगर हमें हाइट और विड्थ चेंज करना है तो यहाँ पे कॉल्स में जाके हम लोग इसकी विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 कर दिया मैंने कॉल्स की वैल्यू, और यहाँ जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की विड्थ बढ़ चुकी है। इसी के साथ में हम लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिख भी सकते हैं पहले से ही। उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग के बीच में कुछ भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट समथिंग हियर। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही वही चीज लिख के आ चुकी है। देन इसके बाद अब हमें चाहिए, चलिए हमने फॉर्म तो इतना क्रिएट कर लिया, बट इसके बाद हमें चाहिए हमारे फॉर्म के अराउंड एक अच्छी सी बॉर्डर हो, और उस फॉर्म की, जैसे कि हमने फेसबुक में फॉर्म देखोगे तो उस बॉर्डर के बीच में ही एक टेक्स्ट लिखा रहता है। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं कि हम अपने फॉर्म के अराउंड एक बॉर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, अगर हमें चाहिए कि एक बॉर्डर देना है तो
हम लोग फॉर्म टैग के अंदर जाके बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा के एक बॉर्डर दे सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है अपने फॉर्म में बॉर्डर देने का, वो है फील्ड सेट टैग की हेल्प से। वो हम कैसे बनाएंगे, हमें बस अपने फॉर्म टैग के अंदर ही फील्ड सेट टैग लगाना है और जहां तक हमें चाहिए कि एक बॉर्डर क्रिएट हो वहां पे जाके हमें अपना फील्ड सेट टैग क्लोज कर देना। तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन के बाद में अपना फील्ड सेट टैग क्लोज कर रहा हूँ। तो इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश कर रहे हैं और आप देखेंगे हमारे फॉर्म के अराउंड एक अच्छी सी बॉर्डर आ चुकी है। अब हमें चाहिए इसी बॉर्डर के मिड में ही एक टेक्स्ट लिख के आए, तो उसके लिए हम लोग टैग यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि है लेजेंड टैग। लेजेंड से आपको तो कुछ और ही समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पे लेजेंड टैग का यूज होता है एक टेक्स्ट लिखने के लिए, वो भी हमारे बॉर्डर के बीच में। यहाँ पे मैंने लेजेंड टैग लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्म किस चीज का बना दे, हम अबाउट योरसेल्फ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं हमारे सी बॉर्डर के बीच में एक टेक्स्ट लिख के आ चुका है। अगर हमें चाहिए कि इस टेक्स्ट को हम मिड में रखें या राइट साइड में रखें, तो उसके लिए हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलाइन लिख देता हूँ और अब मुझे चाहिए कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखे, तो यहाँ पे मैं सेंटर वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है रिफ्रेश करने के बाद सेंटर में आ चुका है बॉर्डर के। अलाइन की वैल्यूज आपको तो पता ही होंगी, मैं फिर से बता देता हूँ। अलाइन एट्रीब्यूट में हम लोग तीन तरह से वैल्यू दे सकते हैं, पहली है लेफ्ट, दूसरी है सेंटर और तीसरी है राइट। तो इसी तरह से हम लोग अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं और अपने फॉर्म में एक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और अभी फिलहाल हमारा फॉर्म इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आगे जब हम अपने वीडियोस में CSS पढ़ेंगे तो हम इस फॉर्म को डेकोरेट करना भी सीखेंगे। लास्ट एलिमेंट बताया हमारे फॉर्म टैग के लिए जो कि है बटन एलिमेंट। तो बटन एलिमेंट का हमारा सिंपल काम है हमारे फॉर्म में बटन बनाना। उस बटन को हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे तो एज अ लिंक या फिर एज अ सबमिट बटन। हम लोग इस बटन को अपने फॉर्म में किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आज जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं, जितने भी टैग्स के बारे में बताए हैं, आपको सभी क्लियर होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आगे की वीडियोस में हम फॉर्म टैग में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।